मास्टर नंबर बहुत सुना होगा आपने मास्टर नंबर के बारे में। मास्टर नंबर कौन कौन से होते हैं? 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है। अब इसमें आप सोचेंगे कि मैंने आपको क्या नया बताया, लेकिन मास्टर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ हो सकता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोना सचदेव और स्वागत करती हूँ आपका सरल वैदिक में। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम जानने वाले हैं मास्टर नंबर। देखिए, मास्टर नंबर या तो आपके कंपाउंड नंबर से आएगा या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है उससे आएगा। नेम नंबर का भी अगर आपका टोटल मास्टर नंबर आता है तो ये भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ से समझते हैं कि कैसे निकालते हैं मास्टर नंबर। अब यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 21 जुलाई 1999। अब यहाँ पे आपने 2 और 1 को प्लस करा तो 3 आया, फिर आपने 7 को प्लस किया, ऐसे ही हमने 1 को प्लस किया, 9 को किया, फिर 9 को किया, फिर 9 की किया, तो इनका आया 1। अब इन सबको प्लस करेंगे आप, 7 और 3 10 और 1 11 इज इक्वल टू 11। अगर आप वैसे कैलकुलेशन करते तो बनता 38 से बनता आपका 11, फिर बनता आपका 2। लेकिन मास्टर नंबर जब निकालते हैं तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा था क्या मास्टर नंबर है, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन ऐसे निकाली तो आपको समझ में आया कि इस पर्सन के पास तो मास्टर नंबर है। 11 इनका मास्टर नंबर है। हो सकता है कि आपके पास मास्टर नंबर ना हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के पास मास्टर नंबर हो, लेकिन मास्टर नंबर निकालने का मेथड ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मास्टर नंबर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे 11 के बारे में। 11 अगर आपका मास्टर नंबर है तो ये मास्टर नंबर के लोग बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 11 जो है ये आपको ओवर थिंकिंग देता है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है, लेकिन अपनी इंट्यूशन पावर के साथ ये अपनी थिंकिंग को मैच नहीं कर सकते। ऐसे लोग सिर्फ अपनी भावनाओं को सिर्फ सोचने और सहजने में ही रह जाते हैं। ऐसे लोग अपनी जो फीलिंग्स होती है उनको लोगों को नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से एडवाइस मांगेंगे तो इनकी एडवाइस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी और आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे, लेकिन ये लोग वही रह जाएंगे। यही सबसे बड़ी कमी होती है मास्टर नंबर 11 के लोगों की, कि ये लोग अपनी इंट्यूशन पावर को ना सुनकर बल्कि इग्नोर करते हैं। देखिए, अगर आपने अपनी इंट्यूशन पावर को नहीं सुना और इग्नोर किया तो आपको लाइफ में आगे होने वाली चीजों का आभास बिल्कुल नहीं होगा। ये शक्ति आपको भगवान ने दी है कि आप होने वाली चीजों के बारे में भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर के साथ ट्यून रहना होगा और समझना होगा कि इंट्यूशन पावर आपकी क्या आपको आगे बताने वाली है। मास्टर नंबर 11 जिसका भी होता है वो लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, थोड़े शाई नेचर के होते हैं। ऐसे लोग अगर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं तो ऐसे लोग युग परिवर्तन करने का भी योग रखते हैं। ऐसे लोगों में क्षमता होती है कि अपनी बातों के द्वारा अपने आसपास के लोगों और चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन ये अपनी चीजों और अपनी बातों को अपने मन के अंदर छुपाते हैं, इसलिए इनको सक्सेस बहुत देर से मिलती है। मास्टर नंबर 11 के लोग आर्गुमेंट नहीं करेंगे। उनको लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो ठीक है, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। लेकिन जहां तर्क वितर्क होता है वहीं आप अपनी बात को सामने वाले को समझा भी सकते हैं और सामने वाली बातों को समझ भी सकते हैं। इनको इन चीजों को समझना होगा कि अगर आपको लाइफ में, खासकर अपने करियर में, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए या सक्सेस चाहिए तो आपको लोगों को बताना होगा कि आप यहाँ पे गलत हो। नहीं तो आपकी नॉलेज का, आपकी इंट्यूशन पावर का बहुत सारे लोग फायदा उठा लेंगे और वो आगे लाइफ में राइज कर जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब बात करते हैं 22। अगर आपका मास्टर नंबर 22 आ रहा है, चाहे वो कैसे भी आ रहा है, कंपाउंड से आ रहा है, आपके बर्थडे के कंपाउंड से आ रहा है, आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का आ रहा है या आपको नेम से आ रहा है, तो इक्वालिटी आपके अंदर होगी। 22 जो होता है आपके अंदर, देखिए राहु का नंबर है, ओवर थिंकिंग तो ऐसे लोग करते ही होंगे, लेकिन ऐसे लोगों में एक ऑरा बहुत ही अट्रैक्टिव ऑरा होता है जिससे लोग आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। ऐसे लोगों का सिर्फ अगर एक माइनस पॉइंट मैं आपको बताऊं तो सिर्फ ओवर थिंकिंग करना, या मैं यूं बोलूं कि होने वाली चीजों को पहले से ही सोच लेना, क्योंकि आप बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। आप अपनी चीजों में बहुत डीपली घुसते हैं और उन चीजों को भी पूरा करना चाहते हैं जो सपने कभी आपने सुजोए थे। आपका जो इंट्यूशन पावर है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सारी लग्जरी होनी चाहिए, आप मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हैं। लेकिन अगर आपने इन चीजों पे वर्क नहीं किया, या मैं यूं बोलूं कि बचपन में ही आप लोगों को रोक दिया जाता है अपनी चीजों को किसी को बताने का,
या फिर अपनी दिल की इच्छाओं को सामने वाले को जागृत करने के लिए। इसी वजह से आपकी जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। आपने सुना है ना कि हनुमान जी को याद करवाना पड़ता है कि उनके पास क्या पावर है, ऐसे ही आपको भी याद करवाना पड़ता है कि आपके पास ये पावर है और आप इन चीजों का यूज करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपने होने वाली चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। जब आप वहां जाते हैं, फ्यूचर के बारे में ज्यादा टेंशन लेते हैं या सोचते हैं, तब आप थोड़ा सा लो फील करते हैं। अब बात करते हैं मास्टर नंबर 33। मास्टर नंबर 33 किसका बनता है? शुक्र भी है, गुरु भी है, दोनों ही नंबर है। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर अपनी आध्यात्मिकता की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को अगर थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं या अपना करियर इसमें लेके आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ऐसे लोग कहीं ना कहीं मूडी हो जाते हैं, मैं या बोलूं अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी वजह से इन लोगों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। अगर आपका मास्टर नंबर 33 है और आपको लग रहा है कि आपके अंदर ऐसी चीजें नहीं है, आपको नॉलेज की कमी है या आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर आपका एजुकेशन की तरफ रुझान नहीं है, आपका अकल्ट में ध्यान नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जिस दिन आपका गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप समझिए मास्टर नंबर 33 की पावर आपको मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों न्यूमरोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि 33 पे अगर आपका कंपाउंड नंबर है, नेम नंबर है, ये आने वाले टाइम में आपको आपके लव लाइफ में, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन देना शुरू कर देता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मास्टर नंबर कैसे निकालते हैं और मास्टर नंबर 11, मास्टर नंबर 22 और मास्टर नंबर 33 आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट देता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। राधे राधे।